हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी आंतर भारती इयत्ता 10वी कलेक्शन नंबर 3 अनाथांची आई इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, योग्य पर्याय निवडा, यानी सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला, चिंधीला शाळा शिकण्यास मनाई होती कारण चिंधी को स्कूल में सीखने की मनाई थी, तो क्यों? तो इसका सही ऑप्शन है, त्यांच्या घरातील कुणीही यापूर्वी शाळेची पायरी चढ़ले नव्हते, क्योंकि उसके घर में से कोई भी इससे पहले स्कूल की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा था, यानी कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। दूसरा, चिंधीने कविता छापलेला कागद बिळात लपून ठेवला कारण तो चिंधी ने जिस कागज़ पर कविता छपी थी उसको बिल में छुपा कर रखा, क्यों? कारण इसका रीज़न क्या है, सासरच्या लोकांना तिचे वाचन आवड़त नसे, उसके ससुराल के लोगों को उसका पढ़ना पसंद नहीं था, इसलिए उसने छुपा कर रखा। प्रश्न 2, उत्तरे लिहा। बुनियादी ग्राम शाळेतील शिक्षकांची नावे, जो स्कूल में चिंधी पढ़ती थी बचपन में ग्राम शाला, उसके टीचर्स के नाम क्या थे? तो 2 यहाँ पर ब्रैकेट है, तो कांबळे गुरुजी और वांदिले गुरुजी। चिंधी लहानपणी कागद पेन म्हणून वापर करत होती ती वनस्पति। चिंधी जब छोटी थी तो उसके पास पेंसिल पेपर तो था नहीं, तो एक पौधे का वो पत्ते को वो पेपर और उसके कांटे को वो पेन बना के लिखती थी, तो उस वनस्पति का नाम क्या था? भराडी। प्रश्न 3, खालील शब्द समूहांसाठी एक शब्द लिहा। ये जो सेंटेंस दिया है उसके लिए एक ही वर्ड हमको लिखना है। तो अक्षरे ज्याची शत्रु आहेत असा, तो अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स जिसका दुश्मन है वो, यानी बेपढ़ा लिखा अनपढ़, तो उसको क्या बोलते हैं? अक्षर शत्रु। ज्ञानाची तहान, जिसको कुछ सीखने की प्यास हो, नॉलेज की प्यास हो, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान तृषा। प्रश्न 4, गटांतील वेगळा शब्द ओळखा व तो शब्द वेगळा का आहे यामागील कारण स्पष्ट करा। अब ये ऑड मैन आउट हमको लिखना है, 4 वर्ड्स है, उसके अंदर से अलग कौन है? ये चारों में से 3 सेम है, एक अलग है, तो कौन सा वर्ड अलग है और क्यों अलग है ये लिखना है। तो रमेश, जोसेफ, यास्मीन, आम्ही, तो इसके अंदर रमेश, जोसेफ, यास्मीन ही सर्व विशेष नामे आहेत। तो रमेश, जोसेफ और यास्मीन ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसके नाम है बच्चों के। त्यात आम्ही हे सर्वनाम आहे और आम्ही क्या है? ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है, म्हणून आम्ही हा शब्द गटात न बसणारा आहे, तो इसके लिए आम्ही इसमें न बसणारा आहे। दूसरा, ते, तुला, आहे, आम्ही, तो इसके अंदर ऑड मैन आउट कौन सा है? ते, तुला, आम्ही ही सर्व सर्वनामे आहेत। अब ते, तुला, आम्ही ये सब प्रोनाउन है, त्यात आहे हे क्रियापद आहे और आहे ये वर्ड वर्ब है, म्हणून आहे हा गटात न बसणारा शब्द आहे, तो इसीलिए आहे ये ऑड मैन आउट है। तीसरे में तनुजा, समीर, सुंदर, राधिका, तो इसके अंदर ऑड मैन आउट कौन सा है? तनुजा, समीर, राधिका ही सर्व विशेष नामे आहेत। यहाँ पर भी ये तीनों बच्चों के नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। त्यात सुंदर हे विशेषण आहे। अब इसमें सुंदर जो वर्ड आया है, ब्यूटीफुल, ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, म्हणून सुंदर हा शब्द गटात न बसणारा आहे, इसीलिए सुंदर ये शब्द ऑड मैन आउट है इसमें। और लास्ट, त्याला, मला, करणे और तुम्हाला, तो अब इसके अंदर त्याला, मला, तुम्हाला ही सर्व सर्वनामे आहेत। त्याला, मला, तुम्हाला ये प्रोनाउन है और करणे हे क्रियापद आहे, करना ये एक्शन है, वर्ब है, म्हणून करणे हा शब्द गटात न बसणारा आहे, इसीलिए करणे ये शब्द ऑड मैन आउट है। प्रश्न 5, खालील शब्दांतील अक्षरांवरून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा। अब एक वर्ड दिया है बड़ा, उसी के अंदर से छोटे छोटे मीनिंगफुल वर्ड्स हमको बनाना है। उदाहरण दिया इन्होंने संग्रहालयात,
तो इसके अंदर हाल, याद, हाथ, संत, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो अभी हमको ऐसा बनाना है। तो पहला वर्ड दिया है पोट जातीचा। तो पोट जातीचा में क्या क्या वर्ड बन सकते हैं छोटे छोटे? पोट, जाती, पोती, जातीचा, तीट, जाट, चाट, ये बहुत सारे वर्ड इसमें बन सकते हैं। दूसरा वर्ड है उपकारक। तो इसमें क्या क्या बन सकता है? उप, उरक, उपकार, पर, परका, काप, कार, काक, कारक, कर, ये बहुत सारे वर्ड्स इसमें छोटे छोटे बन सकते हैं। तीसरा क्या है? पक्षी संरक्षण विषयक। तो इसमें क्या क्या बन सकते हैं? रक्षण, संरक्षण, रक्ष, विषय, वेश, क्षण, शय, पर, विषयक, संप, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स इसमें से बन सकते हैं। और चौथा है वजनदार। इसमें क्या क्या बन सकता है? वन, वर, वजन, जन, जर, नव, नर, दान, दार, रव, रज, दानव, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स इसमें बन सकते हैं। अब प्रश्न 6, स्वमत, अपने ओपिनियन से आंसर लिखना है। 1. लेखिकेने कांबळे गुरुजींबद्दल व्यक्त केलेली भावना तुमच्या शब्दांत लिहा। अब लेखिकेने कांबळे गुरुजी के बारे में अपनी जो फीलिंग्स थी वो कैसे एक्सप्रेस की है वो अपने वर्ड्स में लिखना है। तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे, कैसे कांबळे गुरुजी ने उनकी मदद की थी और उनको प्रोत्साहित किया था पढ़ने के लिए, बहुत माया दया, जो तो हमने लेसन में पढ़ा था उसको डिटेल में हम लिख देंगे। और दूसरा है सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती, हे पाठाच्या आधारे पटवून द्या। तो सिंधुताई को सीखने की बहुत शौक था, तड़मड़, बहुत बेचैनी, बहुत शौक, ये इस लेसन के आधार पर आप बताइए। तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, क्या क्या उनको तड़मड़ थी इस लेसन में पूरा आया है। वो कैसा आधा दिन काम करती थी, फिर लिखने के लिए कागज़ पेन नहीं था तो क्या करती थी, कैसा सीखी, ये पूरा डिटेल में हम लिख देंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।